भारत में तकरीबन 3 से 4% लोग इनकम टैक्स भरते हैं। अगर आप उनमें से एक हैं और अगर आप सीए नहीं हैं, आप इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट नहीं हैं, तो आप इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि ये प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही जटिल है। मुझे आज तक एक बात जो कभी समझ में नहीं आई कि पहले हम कहते हैं कि हमें टैक्स देना है, फिर हम कहते हैं कि टैक्स बचाने के ये तरीके हैं। अब इसे मैं क्या समझूँ इस विरोधाभास को? मुझे आज तक कभी समझ में नहीं आई ये बात। इसलिए मेरा बहुत नुकसान हुआ है और मेरे दोस्त हमेशा से मज़ाक उड़ाते रहे हैं मेरा इस बात का कि यार तुम इतना टैक्स क्यों भरते हो? अब मैं ये कहता हूँ कि मुझे समझ में नहीं आती ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें। यहाँ टैक्स बचा सकते हैं, ये 90G, 20F, 55FF इतने तरह के फॉर्म हैं, ABCD, 15, 19, ये बिल्कुल ही ये मुझे कन्फ्यूज़ कर देता है। तो हम में से अधिकांश लोग जो हैं किसी अपने सीए फ्रेंड की मदद लेते हैं इसमें, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड हमारा जो स्ट्रक्चर है इनकम टैक्स फाइल करने का, इसे हमें सिंपल बनाना चाहिए। दो तरह के लोग हैं इस वक्त भारत में। एक तरह के लोग ये कह रहे हैं कि इनकम टैक्स को एबोलिश करना चाहिए। दूसरे तरह के लोग ये कहते हैं कि नहीं, एबोलिश करना मूर्खता होगी, हमें एबोलिश नहीं करना चाहिए। कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाइंड अप हैं और हम इसे बंद नहीं कर सकते क्योंकि यही सोर्स है सरकार के पास। लेकिन दोनों तरह के लोग एक बात पे तो एग्री कर सकते हैं कि जो प्रेजेंट का जो स्ट्रक्चर है टैक्स भरने का और टैक्स रिटर्न फाइल करने का, जिस तरह के फॉर्म्स हैं, मुझे नहीं पता कि ये शायद ये ब्रिटिश के ज़माने से चले आ रहे हैं या हमने इसमें थोड़ा सा ग्राफ्टिंग किया है उनके लॉज में। ये इतने सारे फॉर्म्स हैं, इतने कन्फ्यूजिंग फॉर्म्स हैं, जो नॉन इकोनॉमिक पर्सन है, जिसने सीए नहीं किया है, जिसने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई नहीं की है, उसकी ये बिल्कुल समझ के बाहर है ये सब टैक्स के तरीके। तो खैर 3 से 4% लोग टैक्स भरते हैं और इस साल जो इनकम टैक्स इंडिया के साइट के अनुसार 6.46 लाख करोड़ इस साल लेवी हुई है टैक्स, डायरेक्ट टैक्स ग्रॉस, और 47% इंक्रीज है ये पिछले साल से। तो ये कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर हम टैक्स इसे एबॉलिश कर देंगे तो इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा और बिल्कुल ही इकोनॉमी हमारी चरमरा जाएगी। वहीं दूसरी तरह के लोग जो मानते हैं कि इनकम टैक्स बंद होना चाहिए, वो ये कहते हैं कि कई कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इनकम टैक्स नहीं है। यूएई है, मोनाको है। चलिए मोनाको और बहरीन की बात ना करें क्योंकि वो छोटी इकोनॉमी से। यूएई एक इकोनॉमी है जहाँ पे डायरेक्ट टैक्स नहीं है और इसलिए वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन यूएई से भी शायद हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमी है। तो ये जो दूसरे तबके के लोग हैं जो ये कहते हैं कि इनकम टैक्स बंद होना चाहिए, उनका तर्क ये है कि जो ब्लैक मनी है बाहर, इस साल की डेटा के अनुसार 20,700 करोड़, इतनी बड़ी मात्रा में जो ब्लैक मनी स्विस बैंक्स में है बाहर, अगर हम इनकम टैक्स अगर हम बंद करते हैं तो ये मनी में इसमें ताकत है ऑफसेट करने की, जो हमें लॉस हो रहा है इस तरह से लेवी करके। एनी केस सभी लोग टैक्स भरते नहीं हैं और भरते हैं तो टैक्स को सेव करते हैं, टैक्स बचत, टैक्स हम जो बचत की बातें करते हैं वही हम करते हैं। लेकिन अगर हम एक प्रयोग करके देखें तो शायद ये जो ब्लैक मनी जो बाहर इस साल जो डेटा आई है, जो 20,700 करोड़ की मैं बात कर रहा हूँ, वो पिछले 13 साल में सबसे बड़े अपने अपने पीक पे है। अब ये चिंता वाली बात है। तो एक तर्क ये है कि ये ब्लैक मनी ऑफसेट करेगा, दूसरा तर्क ये है कि जब सेविंग्स बढ़ेगी तो डिमांड उससे बढ़ेगा। लेकिन दिक्कत ये है इकोनॉमिक्स में कि इकोनॉमिक्स में भी दो विचारधाराएं, दो नहीं कई सारी विचारधाराएं हैं और इकोनॉमिक्स को साइंस की तरह होना चाहिए था। जैसे साइंस में एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, साइंस में कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, उसी तरह से इकोनॉमिक्स में भी आइडियोलॉजीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इकोनॉमिक्स में कोई किस इंस्टीट्यूशन से पढ़ता है, किस ऑथर की बुक्स पढ़ता है, उसमें उसका एक हैंगओवर, उसका एक कंडीशनिंग रह जाता है और अपने अपने तरीके से वो इकोनॉमिस्ट जस्टिफाई करने लगता है ये सही है या ये गलत है। और यहीं पे कोई एक यूनानिमस डिसीजन इकोनॉमिक्स में नहीं हो पाती। ट्रिकल डाउन, ट्रिकल अप, ये डिबेट हमेशा चलता रहेगा। तो ये जो चीज़ है कि हम क्या इनकम टैक्स बंद करें या हम इनकम टैक्स को बंद नहीं करें, इस पे कभी भी एक यूनानिमस डिसीजन मुझे नहीं लगता हो पाएगा जब तक कि कोई एक संसद में सभी पार्टीज मिल के एक यूनानिमस एक डिसीजन ले। ये हो सकता है कि 1 या 2 साल की हम प्रयोग कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि इस 1 या 2 साल में क्या हमें नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ। अगर ये एक्सपेरिमेंट वर्क करता है तो हम फिर इनकम टैक्स को हटाने की बात कर सकते हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस अलग अलग तरीके से हम उस पर विचार कर सकते हैं। या अगर ये एक्सपेरिमेंट फेल होता है तो हम रोल बैक कर सकते हैं जैसे हम चल रहे थे। तो एक तरीका ये हो सकता है कि हम 1 से 2 साल हम प्रयोग करके देखें इसे, और विचेवर वे, अगर ये इनकम टैक्स बंद करना सही है या इनकम टैक्स बंद करना गलत है,
जो भी है, एक आम इंसान के रूप में, जो मैं इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ ये जो इनकम टैक्स के फाइलिंग के जो प्रोसीजर है, आपके तरीके हैं, प्लीज़ उसे सिंपल बनाइए।